हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास SES 16 करेंगे, जिसमें कि हम 376 से लेकर 400 तक के वर्ड डिस्कस करेंगे। C1 सीरीज़ हम कर रहे हैं ब्लैक बुक 2024, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। और C3 सीरीज़ हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाकर बेस बनाने के लिए पहले उसे देखें, फिर C1 सीरीज़ करें, क्योंकि साथ के साथ ही हम रिविज़न करते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरी ज़रूर देखें, ताकि जितनी भी सभी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से ग्रैब हो पाएँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको टाइमली चीज़ें मिलती रहें और वोकैब पोर्शन में आप अपना इम्प्रूवमेंट को देख सकें। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, मतलब जानबूझकर करना, इंटेंशनली करना, इंटेंडेड और प्लान। तो इजी वर्ड है वैसे। डेलिब्रेट आपने डेली लैंग्वेज में यूज़ करते होंगे, पता होगा। तो अननेसेसरी ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंटो की बात करें तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और कैजुअल हो जाएगा, मतलब आकस्मिक और स्वाभाविक। नेक्स्ट वर्ड भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली हो जाएगा जब इरादतन होता है, और अनइंटेंशनली मतलब अनजाने में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। साइनों की बात करें तो फ्रेजाइल हो जाएगा, फ्रेल हो जाएगा, मतलब कमज़ोर होना, नाजुक होना। अब इसमें हम दिल्ली को रिलेट करेंगे और कैट, है ना, बिल्ली। तो जो दिल्ली की कैट है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो इस तरह से हम ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। दिल्ली की कैट, दिल्ली की कैट बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। एंटो की बात करें तो फर्म हो जाएगा, क्रूड, स्ट्रॉन्ग, टफ, सभी इजी वर्ड है, तो आप देख सकते हैं। बाकी हम ब्रिटल भी हमने देखा था। ब्रिटल भी इजी वर्ड है, आपने काफ़ी जगह सुना होगा, फ्रेजाइल और ब्रिटल, भंगुर, है ना। और आर्डियस हमने देखा था, इसका अपोजिट होता है और डू अस। और हमें करना पड़ेगा कठिन कार्य, या और करेंगे हम कठिन कार्य, ये हम 127 पर हमने देखा था। बाकी डेलिकेट वर्ड है, मतलब दिल्ली की कैट, जो दिल्ली की बिल्ली होती है, दिल्ली की बिल्ली ऐसे भी याद कर सकते हैं। और जो दिल्ली की कैट होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, मतलब कमज़ोर होती है। ठीक है। जैसे रिलेट कर सकते हैं, पोल्यूशन होता है तो दिल्ली की कैट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। डिलीशियस इजी वर्ड है, आपने कई बार यूज़ किया होगा, पता होगा सबको। एंटो की बात करें तो इंसिपिड हो जाएगा, डिसटेस्टफुल हो जाएगा, मतलब अरुचिकर। ठीक है। इनसे रिलेटेड हम जो वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनको देखते हैं। डिलेक्टेबल मतलब सेलेक्ट योर टेबल एंड गेट योर स्वादिष्ट खाना, मतलब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप टेबल सेलेक्ट करते हैं। गौर में इसमें हमने गांव और मैट, गांव में मैट पर बैठकर खाने का मैं लुत्फ़ उठाता हूँ। फ्रीक्वेंसी मतलब पीकर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है चटपटा खाने की, है ना। तो आप रिवाइज कर सकते हैं वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलाइट। अब डिलाइट का मतलब होता है आनंद। जॉय हो गया, एंचेंट हो गया, एम्यूज़ हो गया। अब ये तीन वर्ड हैं, डिलाइट, प्लाइट और ब्लाइट। हम तीनों को एक साथ याद करेंगे। इसमें लाइट को हम कीवर्ड ही रखेंगे और थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे डेली लाइट, है ना, जब डेली लाइट आती है, आपको फील किया होगा आपने, जब डेली लाइट आती है या गांव में रहते होंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी रहती है, मतलब प्रसन्न होते हैं। और जब लाइट भाग जाती है तो गुस्सा आता है ना। तो डेली लाइट आनंद देती है। अब इसमें प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। ठीक है। अब इसमें पीली, है ना, पीली आ रहा है, येलो। तो पीली लाइट जो है वो ट्रबल देती है या फिर दुर्दशा कर देती है, तो इससे रिलेट कर सकते हैं हम। और इसमें बिल्ली को रिलेट करेंगे। बिल्ली लाइट, बिल्ली ने हमारी लाइट जो है वो डैमेज कर दी, तोड़ दी, है ना, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई। तो मैं एक बार और बताता हूँ। डेली लाइट जो है वो आनंद देती है, पीली लाइट जो है वो दुर्दशा करती है, मतलब ट्रबल देती है, और जो बिल्ली है वो लाइट तोड़कर चली गई, स्पॉइल करके चली गई। एंटो की बात करें डिलाइट की तो वो सोरो हो जाएगा और डिस्गस्ट हो जाएगा, मतलब गढ़ना। ठीक है। तो आप इनको एक दो बार रिवाइज करें, तीनों वर्ड आप साथ ही याद करें, ताकि चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपको याद हो जाए। मर्थ हमने देखा था, मैथ पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा आनंद आता है। और रेलिश मतलब रेल की विश से मैं आनंदित हो जाता हूँ। एम्यूज़, एम्यूज़मेंट और एम्यूजिंग, ठीक है, मनोरंजन करना। मुँह से हमने रिलेट किया था, सिद्धू मूसे वाला, मतलब सबका मनोरंजन करता है। डिलेक्टेशन मतलब दिल्ली के इलेक्शन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिला था। ठीक है। एक बार और रिवाइज करता हूँ। डेली लाइट आनंद देती है, पीली लाइट ट्रबल देती है, और बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिल्यूज। डिल्यूज वैसे इजी वर्ड है, पता होगा, फ्लड होना, ओवरफ्लो, उफान पर बाढ़ आना। तो इसमें हम डेली यूज़, है ना, डिल्यूज, डेली यूज़, डिल्यूज, डेली यूज़। डेली यूज़ की चीज़ें बाढ़ में बह गई। ठीक है। डिल्यूज मतलब डेली यूज़ की चीज़ें बाढ़ में बह गई, तो आप याद कर सकते हैं। और एंटो ड्रॉट हो जाएगा, मतलब सूखा। टेम्पेस्ट हमने देखा था। टेम, है ना, गांव में कहते हैं टेम पे आ जा। तो टेम पे या फिर टाइम पे ईस्टर्न कोस्ट पर तूफान आ गया था, है ना। टाइम पे ईस्टर्न कोस्ट में, EST से ईस्टर्न कोस्ट पर तूफान आया था, आंधी आई थी, मतलब प्रोडिक्शन हुई थी कोई डेट की, तो बिल्कुल सेम टाइम पर आ गया था। ठीक है।
डेली यूज़ की चीज़ें बाढ़ में बह गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिल्यूजन। इजी वर्ड है। डिल्यूजन मतलब भ्रम होना, इल्यूजन से रिलेट कर सकते हैं, कन्फ्यूजन से रिलेट कर सकते हैं। तो इजी वर्ड है तीनों, आप किसी से भी रिलेट करें मतलब आपको भ्रम हो गया। रियलिटीज़ का एंटो हो जाएगा मतलब कि वास्तविकता। बेफल्ड को हमने पजल, मतलब इसमें डबल एफ था, इसमें डबल जेड था, तो ये भी आराम से याद हो सकता है, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है पागल बनाना, आइडियोटिक मतलब मूर्खतापूर्ण, है ना। डीमैट अकाउंट को रिलेट करेंगे। डिमेंटेड से डीमैट अकाउंट जो है वो लोगों को आजकल पागल बना रहा है ना। डीमैट अकाउंट लोगों को आजकल पागल बना रहा है। एंटो की बात करें तो सेंसिबल हो जाएगा, मतलब समझदार। वर्ड है डिमेंटेड। डीमैट अकाउंट आजकल लोगों को शेयर मार्केट जो है वो पागल बना रहा है। निनकम्पोप हमने देखा था, ये तो C3 का वर्ड है। तो वर्ड ही पागल सा दिख रहा है, मूर्ख सा वर्ड दिख रहा है, ऐसा कोई वर्ड भी नहीं होता, सुना भी नहीं होगा, तो थोड़ा सा रिलेट किया था, मतलब मूर्ख वर्ड है ये तो निनकम्पोप, है ना। एब्सर्ड हमने देखा था, मतलब बेतुका, बेढंगा, ठीक है, तो आप इनको भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, है ना। डिसमेंटल, टुकड़े टुकड़े करना, डिस्ट्रॉय करना, रैक हो गया। अब इजी वर्ड है डेमोलिश, आपको पता होगा काफ़ी, जैसे तोड़ फोड़ करना, है ना, ध्वस्त करना। एंटो की बात करें तो बिल्ड हो जाएगा, एस्टेब्लिश और कंस्ट्रक्ट, ठीक है, या फिर फैब्रिकेटेड मतलब बनाना, है ना। इजी वर्ड है डेमोलिश, तो ट्रिक अननेसेसरी नहीं बनाएंगे। बाकी इससे रिलेटेड वर्ड डिवास्टेट हमने देखा था, मतलब देवा की फोटोस्टेट नष्ट हो गई थी। ओब्लिटरेट देखा था, अब्लिटरेट लोगों को बांग्लादेश से मिटा दिया, मतलब मिटा देना। एनी ने ही प्रोग्राम को नष्ट करा दिया था, लेट कराकर, है ना। एनी ने ही लेट कराकर प्रोग्राम को नष्ट करा दिया। डेसीमेट मतलब देसी रूममेट के साथ पीकर मैं बर्बाद हो गया, मतलब नष्ट हो गया था, ठीक है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट, मतलब प्रदर्शित करना। इजी वर्ड है। डेमोन्स्ट्रेशन करना किसी चीज़ का, मतलब प्रदर्शन करना, शो मतलब दिखाना। एंटो हाइडिंग हो जाएगा, छिपाना, है ना। इजी वर्ड है। कंसील देखते हैं, इसका अपोजिट है कंसील लाइट, जो हमारे जो छतों पर लगी रहती है कंसील लाइट, वो छत में छुपी रहती है, तो मीनिंग हो जाएगा मतलब हाइड, छुपाना, या फिर डिस्गाइज हो गया, वेश बदलना, है ना, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिम्यूर। डिम्यूर का मतलब होता है संकोची या फिर सोबर, है ना, सादा। इसमें संकोची हो जाएगा, या शर्मीला भी कह सकते हैं, है ना, जैसे शर्मा रहा है, तो इसमें दे मुरमुरे, है ना, दे मुरमुरे और संकोच मत कर, है ना। कुछ लोग जैसे संकोच करते हैं, तो दे मुरमुरे, मुरमुरे आपको पता भी होंगे, जो प्रसाद में भी मिलते हैं, दे मुरमुरे और संकोच मत कर, शर्मा मत दे मुरमुरे, है ना। तो आप कीवर्ड रिलेट कर सकते हैं, दे मुरमुरे, संकोच मत कर। एंटो की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बोल्ड मतलब साहसी। रेटिसेंस हमने देखा था, या फिर रेटिसेंट देखा था, एडजेक्टिव होता है, तो रेटी में तो शांत होकर, तो मीनिंग हो गया था इसका शांत रहना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेंस। इजी वर्ड है डेंस, जो जंगल होता है वो डेंस होता है, थिक हो गया, और स्पर्श मतलब छिटपुट, है ना, खुला खुला। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई, इनकार करना, रिफ्यूज़ मना करना, और एंटो की बात करें तो एग्री हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। इजी वर्ड है। कॉन्ट्राडिक्ट भी इजी वर्ड है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिपिक्ट। अब डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना, करेक्टराइज्ड मतलब विशेषता बताना। अब इसमें दी को रिलेट करेंगे, और पिक से पिक्चर को, ठीक है। दी जो है वो पिक्चर का वर्णन कर रही है, जैसे ये दीदी है, और दी पिक्चर का वर्णन कर रही है, जैसे ये मैथमेटिक्स पढ़ा रही है, तो जो एक पिक्चर है इसका वर्णन कर रही है दी, ठीक है। दी पिक्चर का वर्णन कर रही है। डेलिनिएट हमने देखा था, मतलब दिल्ली नीट एंड क्लीन है, इसका वर्णन होता है हर जगह, ठीक है। तो वैसे तो ये बात थोड़ी सी गलत है, लेकिन हम याद कर सकते हैं, दिल्ली नीट एंड क्लीन है, इसका वर्णन हर जगह होता है। डिपिक्ट, ठीक है, दी जो है वो पिक्चर का वर्णन कर रही है। दी से हमने पहले भी काफ़ी सारे वर्ड बना रखे हैं, तो उनको देखते हैं। एब्डिकेट हमने देखा था, अब दी ने कैट को त्याग दिया। और क्यूपिडिटी मतलब क्यों पी दीदी ने सारी ड्रिंक, मतलब लालच में सारी ड्रिंक पी गई थी, क्यों पी दीदी ने लालच में सारी ड्रिंक। डिकैम्प, दीदी जो है कैंप से भाग गई थी। और डिफाइंड मतलब दी जो है फेंट हो गई थी, मतलब बेहोश हो गई थी, अनकॉन्शियसनेस हो गई थी उनमें, क्यों, विद्रोह देखकर। ये अभी हाल ही में हमने डिस्कस करे थे, तो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। अब इसमें दी और प्लेट को रिलेट करेंगे। दी की प्लेट मतलब कम हो गई, तो ये प्लेटलेट्स हैं, उनसे ही रिलेट करेंगे। दी की जो है प्लेटलेट्स वो कम हो गई। एक वर्ड होता है रिप्लीट, ठीक है। रिप्लीट इसका मतलब होता है भर जाना, या फिर परिपूर्ण होना, फिल्ड होना, ठीक है। तो ये री मतलब दोबारा, और प्लेट दोबारा प्लेट भर गई,
पहला केस ये था, दीदी की प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गई। दूसरा केस था रिप्लीट, मतलब दोबारा भर गई, मतलब दोबारा फिल्ड हो गई या फिर परिपूर्ण हो गई, भर गई प्लेट्स, है ना, प्लेटलेट्स जो है वो दोबारा भर गई। तो दोनों वर्ड आप एक साथ याद रखें। बाकी इनसे रिलेटेड वर्ड है ब्रेविटी, बेरवी, टीगो, कम्पी, है ना। तो कम होना मतलब संक्षिप्त होना, ठीक है। मिट्टीगेट पर कम डाल काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। एब्रीविएट मतलब अब्रविएट करके खाने को छोटा कर रहा है। एब्रिज, अब ब्रिज भी छोटे छोटे बनने लगे। और कर्टेल भी इजी वर्ड है, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब होता है निंदा करना, खेद प्रकट करना। अब दे फ्लोर, दे फ्लोर की चाबी, है ना, दे फ्लोर, मेरा फ्लोर मुझे वापस दे। आपने किसी को फ्लोर दे रखा है क्योंकि उसने निंदनीय काम किया है, कुछ उसने गंदा कर दिया या फिर उसमें कुछ कांड कर दिया, है ना। तो दे फ्लोर, दे फ्लोर की चाबी क्योंकि तूने निंदनीय काम किया है ना, क्योंकि तूने सारा गंदा कर दिया है, मुझे खेद है। दे फ्लोर, दे फ्लोर की चाबी क्योंकि तूने निंदा करी है। तो कुछ भी आप अपनी तरह से बनाकर जो भी इजी लगता है उससे याद कर सकते हैं। पेजोरेटिव हमने देखा था, पेज जो मुझे रात मिला उसमें अपमानजनक बातें थी। और एडमोनिश मतलब ऐड जो आते हैं टीवी पर, उसमें मोनिशा को डांट पड़ रही थी। और रिप्रोच मतलब अप्रोच से रिलेट किया था। अप्रोच मतलब पहुँच कर हमने निंदा करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि रिप्रूफ मतलब दोबारा प्रूफ मांगा था केजरीवाल ने, किसका? सर्जिकल स्ट्राइक का। तो रिप्रोच और रिप्रूफ दोनों का मतलब हो गया था निंदा करना। कंडेम्ड हमने देखा था निंदा करना। कॉन्डम देकर पिताजी ने निंदा की थी, ठीक है। तो आप सभी को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्रेस्ड, इजी वर्ड है डिप्रेस, सबको पता होगा आपको। डोलफुल मतलब दुखी। एंटो की बात करें तो इलेटेड हो जाएगा, मतलब प्रफुल्लित, ठीक है। डोर हमने देखा था, डोर बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, उदास होते हैं, स्टर्न होते हैं। ग्लम मतलब गुलाम, गुलाम उदासी में रहता है। और पोइग्नेंट मतलब प्रेग्नेंट से रिलेट किया था, मतलब मार्मिक हो गया था। विस्टफुल मतलब रिस्ट जो हमारी कलाई है पूरी टूट गई तो मैं उदास हूँ। ब्लैक मतलब ब्लैक हो गया मेरा पूरा जीवन, मतलब उदास हो गया। नेक्स्ट वर्ड है डेरिजन। डेरिजन का मतलब होता है उपहास, रिडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना, है ना। देरिजन, देरिजन मेरे मजाक उड़ाने का, ठीक है। डेरिजन इजी सा है, तो डेरिजन मतलब देरिजन मेरे मजाक उड़ाने का, तो रिडिक्यूल करने का। एंटो की बात करें तो एडमिरेशन हो जाएगा, मतलब प्रशंसा। हैकल्ड है अकल तेरे में जो उपहास उड़ा रहा है, ठीक है। ट्रावेस्टी हमने देखा था, तेरा बेस्टी बहुत ज़्यादा उपहास उड़ाता है, ठीक है। ये सभी C3 सीरीज जो कि साइनो है उसके वर्ड हैं। तो डेरोग्रेटरी मतलब अपमानजनक, है ना। डिस्परेजिंग हो जाएगा, सार्कास्टिक हो जाएगा, इंसल्टिंग हो जाएगा। अब इसमें दरोगा को रिलेट करेंगे और गेट, ठीक है। दरोगा जो है वो गेट पर अपमानजनक बातें कर रहा है, ठीक है। डेरोग्रेटरी मतलब दरोगा गेट पर ही अपमानजनक बातें कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री इसका एंटो हो जाएगा और अप्रिसिएटिव हो जाएगा और प्रेज से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके एंटो हो जाएंगे, इजी वर्ड हैं सारे। और रिवाइल हमने देखा था, री मतलब दोबारा, और वाइल, वाइल का मतलब होता है घृणा या फिर नीच। दोबारा नीच काम करोगे तो गाली तो पक्का मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसिक्रेट। डेसिक्रेट का मतलब होता है अपवित्र करना। वायोलेट मतलब उल्लंघन करना, ठीक है। अब इसमें डी को हम निगेटिव मानेंगे और इसमें या तो हम सेक्रेट को रिलेट कर सकते हैं। सेक्रेट आपको पता होगा पवित्र होता है, SACRED, ठीक है। सेक्रेट भी रिलेट कर सकते हैं या फिर कॉन्जिक्रेट भी हम देख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा भी है कॉन्जिक्रेट मतलब पवित्र, ठीक है। तो डी को हम निगेटिव बनाएंगे और सेक्रेट बना सकते हैं, कॉन्जिक्रेट बना सकते हैं, तो दोनों का मतलब होता है पवित्र। और निगेटिव लग जाएगा तो मतलब हो जाएगा उसमें अपवित्र, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, डी निगेटिव हो जाएगा और सेक्रेट या फिर कॉन्जिक्रेट। अगर आपको कॉन्जिक्रेट पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सेक्रेट पता होगा तो उसका मतलब होता है पवित्र करना, है ना। तो निगेटिव लग जाएगा अपवित्र करना, है ना, वायोलेट उल्लंघन करना। एंटो की बात कर तो सेंक्टिफाई मतलब पवित्र करना। ब्रिज हमने देखा था, मतलब बैरियर को रीच करके तुमने उल्लंघन कर दिया, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है परित्याग करना, अबंडन। और एंटो की बात करें तो पॉपुलेट मतलब आबाद करना। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, डेजर्ट सेम स्पेलिंग है, एक नाउन होता है एक वर्ब होता है। नाउन का मतलब रेगिस्तान, आपको पता भी होगा। और वर्ब इसको याद रखें, मतलब जैसे रेगिस्तान को मैंने त्याग दिया, ठीक है, मेरे पर रहा नहीं जा रहा था तो रेगिस्तान को मैंने त्याग दिया। और डेजर्ट डबल एस आ जाता है तो स्वीट डिश भी आपको पता होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, आपको कहीं जगह देखी होगी आपने, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। डेजर्ट रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान को आपने त्याग दिया तो वर्ब हो जाएगा। और डबल एस लगा देंगे तो स्वीट डिश, जैसे डबल एस यहाँ है, डबल ई यहाँ है, तो थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हैं। बाकी इनसे रिलेटेड वर्ड फॉर गो, मतलब 4 बार गो 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 अगर हमने कहा तो कोई हमें त्यागने को बोल रहा है, जाने को बोल रहा है, गिव अप करने को कह रहा है, ठीक है। डिपोजिशन दीप की पोजीशन के लिए शपथपूर्वक बयान दो, ठीक है। और रिनाउंस हमने देखा था, रे नाउन को क्यों त्याग दिया तुमने, फेल होना था क्या, है ना, ग्रामर में नाउन ही छोड़कर चले गए, ठीक है। तो छोड़ देना, एब्ज्योर।
नेक्स्ट वर्ड इन्हीं से ही रिलेटेड है, मतलब इसी के साथ के हैं, छोड़ देना। अबंडन हमने देखा था, अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, ठीक है। एब्डिकेट, अब दी कैट, अब दी ने कैट को त्याग दिया, ठीक है। एबजोर मतलब अब जोर से कहकर सिंहासन को उसने त्याग दिया, अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेसिकेटेड। डेसिकेटेड का मतलब होता है निर्जलित, मतलब ड्राई हो गया, सूखा, है ना। देसी कट्टे, देसी कट्टे चलने में ड्राई होते हैं, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, देसी कट्टे चलने में ड्राई होते हैं। डेसिकेटेड मतलब देसी कट्टे, देसी कट्टे चलने में बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, स्मूथ नहीं चलते, है ना, ड्राई होते हैं। एंटो की बात करें तो मॉइस्चर हो जाएगा, मतलब मॉइस्चर की तरह गीला, है ना। एरिड, अरी, डेजर्ट, जहाँ पर भी हमने डेजर्ट यूज़ किया था, अरी डेजर्ट भूमि पर काम क्यों कर रही है, मतलब हो गया था इसका ड्राई, ठीक है। 129 पर C1 सीरीज़ का ही है ये, तो एंटो है तो C1 का था, तो आप रिलेट कर सकते हैं। डेसिकेटेड वर्ड था, देसी कट्टे चलने में ड्राई होते हैं। अरी डेजर्ट, डेजर्टेड भूमि पर क्यों काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेजोलेट। डेजोलेट का मतलब होता है उजड़ा हुआ, सुनसान हो गया, ब्लैक हो गया, डिप्रेसिव हो गया। तो इसमें देशों और लेट, हमारे पीएम मोदी देशों में जाते हैं, कई देशों में जाते हैं और वहाँ पर लेट पहुँचे, है ना, बहुत लेट पहुँचे, 3-4 दिन लेट हो गए, तो लोगों में सन्नाटा और उदासी छा गई। मान लो अमेरिका गए, वहाँ पर जो इंडियंस हैं वे मिलने के लिए बहुत मतलब लाइन लगाकर खड़े हैं, और पीएम जो है वो देशों में, कई देशों में लेट पहुँचे, तो लोगों में सन्नाटा और उदासी छा गई, ठीक है। तो रिलेट कर सकते हैं आप, देशों में पीएम के लेट जाने पर लोगों में सन्नाटा और उदासी छा गई। एंटो की बात करें तो इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब सुधारना। ब्लैक, इससे हमें ब्लैक को रिलेट करेंगे, ब्लैक हो गया मेरा जीवन, मतलब उदासपूर्ण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, माइजरी हो जाएगा, सैड, सोरो हो जाएगा। अब इसमें दिस पेयर, जैसे जूते मंगाए, है ना, एक पेयर मंगाया, दिस पेयर, दिस पेयर, ये एक बड़ा आ गया, एक छोटा आ गया, तो इसने क्या करा, मतलब दुखी कर दिया। और जैसे पढ़ भी सकते हैं आप, दिस पेयर इज़ नॉट कंपेटिबल विद मी, सो आई गेट डिप्रेस्ड, ठीक है, दिस पेयर, ठीक है। दिस पेयर मतलब दिस पेयर, इस पेयर है, इसने निराशा दे दी मुझे, है ना, दुख दे दिया मुझे, सोरो हो गया, माइजरी, ठीक है। दिस पेयर ने मुझे निराशा दे दी, उदास कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिकेबल। मूवी आपने अगर देखी हो तो पता होगा, डेस्पिकेबल का मतलब होता है घिनौना, हेटफुल हो गया, कंटेम्प्टेबल हो जाएगा, तिरस्कार्य, ठीक है। अब इसमें देसी पीकर केबल, आपका केबल वाला है वो देसी पीकर केबल लगा रहा है, तो वो घृणित काम कर रहा है, ठीक है। देसी पीकर केबल लगा रहा है तो वो घृणित काम कर रहा है ना, तिरस्कारपूर्ण है। एंटो की बात करें तो एडमिरेबल हो जाएगा, मतलब प्रशंसनीय। इनसे रिलेटेड वर्ड इनवीडियस हमने देखा था, इनवीड को पीकर लोगों में गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। नोसियस मतलब नो सी, नो समुद्र पार करने पर वोमिट आ जाती है। और स्पर्न मतलब स्पर्न्स का मैं आज अभी से ही तिरस्कार करता हूँ। एवर्जन, इसे एक वर्जन का लोगों ने बहुत ज़्यादा तिरस्कार किया, डिसलाइक किया। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेट किया था, ठीक है। डेस्पिकेबल, देसी पीकर केबिल लगाओगे तो लोग घृणा करेंगे, देसी पीकर केबिल लगाना घृणित काम है, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो आज के हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। वैसे आपको पता लग ही गया होगा, कहने को ही 25 है, वर्ड काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।